हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहे हैं आर एस अग्रवाल से। दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताए। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 26 क्वेश्चन है दोस्तों। 12 के दो गुणजों का लासा 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 1132 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों, हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम और इंटू एचसीएफ। इस फार्मूला को आप लोगों ने निश्चित ही याद कर लिया होगा। फार्मूला क्या है दोस्तों? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ इंटू एचसीएफ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं फार्मूला के हिसाब से रखते हैं। 12 के दो गुणजों का लासा 1056 है। इनमें से एक संख्या 132 है। इनमें से एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं और एलसीएम 12 है और 1056 दिया है। दोस्तों, हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए जो संख्या x के साथ में होती है वो संख्या हमेशा कहाँ आती है? नीचे। तो x बराबर 12 इंटू 1056 और 132। आइए दोस्तों, इसको काटते हैं 12 से, इसको काटते 11 से। तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। इधर काटते हैं 11 99, 11 छिक्का 66, 12 से 12 कैंसिल। तो दोस्तों, आंसर आया हमारा 96। आंसर आया 96। बस दोस्तों, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया है दोस्तों? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लासा 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों, हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि लासा बराबर दिया लासा अपॉन संख्याओं का लासा अपॉन संख्याओं का लासा। इस फार्मूला को आप लोगों को याद कर लेना है। जो अनुपात दिया है उन्होंने संख्याओं का, वो दिया है 3:4। अनुपात दिया है 3:4। दोस्तों, यदि यहाँ पर मासा दिया होता तो हम डायरेक्ट मासा संख्याओं में इसका मल्टीपल कर देते और हमारी संख्या निकल आती। लेकिन यदि लासा दिया है तो हमको मासा निकालना होगा। फार्मूला मासा बराबर है दोस्तों, मासा बराबर फार्मूला क्या है? दिया लासा बटे संख्याओं का लासा। तो दिया लासा कितना है इनका? 84। और संख्याओं का लासा दोस्तों अगर निकालेंगे तो 3 चौको 12 और 12 सत्ते 84, 7। तो कहने का मतलब हमारा मासा निकल आया कितना? 7। मासा निकल आया 7। यदि मासा निकल आए और हमसे संख्याएं पूछी जाए तो हम उन संख्याओं का मल्टीपल कर देंगे। तो 7 तिया 21 और 7 चौको 28। दोस्तों, संख्या हमको मालूम हो गई। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 28। यदि छोटी संख्या पूछें तो आंसर होगा 21। ये दोनों का अंतर पूछें, आंसर होगा 7। दोनों का योग पूछें तो आंसर होगा 49। तो दोस्तों, जो कुछ भी पूछ लें हम आराम से निकाल सकते हैं यदि हमें संख्याएं मालूम होगी तो। दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद रखना। यदि लासा दिए हो, मासा ना दिया हो, तो मासा बराबर दिया लासा बटे संख्याओं का लासा। इस फार्मूला को आपको याद कर लेना और सही से यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है दोस्तों? 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है। मतलब जो संख्याएं हैं दोस्तों वो 29A है और 29B है। और इन्होंने मासा दे रखा है 29 और पूछ रहे हैं इन संख्याओं का योग क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। मासा दे रखा और लासा भी दे रखा है 41 47। लासा भी दे रखा है इन्होंने 41 47। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस सवाल को बहुत सही से हम लोगों को देखना है। और संख्याओं का योग पूछते हैं। सबसे पहले हमको संख्या मालूम होनी चाहिए। उन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, वही संख्याओं का योग निकल आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ
इंटू HCl। दोस्तों पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली दे रखी है 29A, दूसरी दे रखी है 29B, बराबर एलसीएम दे रखा है 29 और HCl दे रखा है 41 दोस्तों इधर से क्या करते हैं हम, ए बी के साथ जो भी चीज है वो चीज कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो 29 41 47 बटे 29/29 दोस्तों कट जाएंगे। अब 29 को इसको हम जब भाग देंगे तो 29 से कम 29 दोस्तों 143 आएंगे, 143 आएंगे। तो हम ए बी का मान कह सकते हैं 11 × 13 आएगा, 11 × 33, 3 हासिल 11 कम 11 3 14 ठीक। और ये संख्या जो आएगी इनका मासा दोस्तों हमेशा ही एक आएगा, इस शर्त है। हालांकि दोनों संख्या भाज्य हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि संख्या भाज्य है, लेकिन मासा निश्चित इनका एक आएगा। दोस्तों हमको दो संख्याएं मिली 11 और 13। अब 11 जो संख्या मिली इसका इसमें मल्टीपल कर देना है। तो हम कह सकते हैं 29 का गुणा 11 में और 29 का गुणा दोस्तों 13 में कर देंगे। 29 का गुणा 11 में, 29 का 13 में। आइए गुणा करते हैं। 11 × 99 9 हासिल, तो 11 दूनी 22, 22 + 32 मतलब 31, 319। इधर गुणा करते हैं दोस्तों। 13 × 9 9 × 27 117, 17 की 7 हासिल लगी 11 और 13 दूनी 26, 26 36 37 मतलब कि आंसर 377। अब दोस्तों संख्या निकली, इन संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो योग पूछ रहे हैं तो इनको जोड़ देते हैं। 9 7 दोस्तों कितने होते हैं 16 हासिल 1, 7 1 8 हासिल 1 की 9, 3 3 6 और 6 की 6। दोस्तों आंसर आया हमारा, क्या आया आंसर आया 696 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आइए दोस्तों सवाल को फिर देखते हैं। सबसे पहले 29 जो संख्या दे रखी है 29A और 29B, मासा दे रखा है 29, लासा दे रखा है 41 47। हमको फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, और उन सभी चीजों को हमको फार्मूला में एडजस्ट कर देना है और काट देना है तो संख्या निकल आएंगी ए बी, और संख्याओं को फैक्टर करना है, जो कि फैक्टर आए 11 × 13, 11 और 13 का मल्टीपल कर देना है 29A और 29B में, तो संख्या निकल आएंगी। उन संख्याओं को दोस्तों जोड़ देना है, जो जोड़ दे वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, अभी तक भी आपने अपने चैनल फेमस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर लाइक जरूर करते रहना। हम आपको इसी चैनल पर पूरी आर एस अग्रवाल किताब और हिंदी, और दोस्तों खुशहाल सर जो कि कानपुर पढ़ा रहे हैं वो पूरी आपकी जीएस कंप्लीट करेंगे। अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हिस्ट्री या जो भी टॉपिक आएगा पूरी कॉन्सेप्ट से वो पूरी जीएस खत्म करेंगे। और दोस्तों हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। दोस्तों 29 में क्या दे रखा है, सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, मासा 3 और लासा 105 है, तो हम कह सकते हैं 105 × 3 मतलब कोई संख्या हमने x मान ली, यदि लासा मासा लेंगे xy आ जाएगा। 105 है और 3 है, तो पूछ रहे इस संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। दोस्तों यदि कोई संख्या हमारे पास x और y है, यदि इसका हम व्युत्क्रम बोले तो व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों इसी संख्या को उल्टा कर देना, इस संख्या को क्या कर देना, उल्टा कर देना। आइए दोस्तों यदि हम किसी संख्या को उल्टा कर दें और उसको जोड़ दें तो यही तो आएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई, और इसको एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ वाई आएगा, वाई वाई कट जाएगा तो यहाँ एक्स आएगा। दोस्तों यदि प्लस में वाई और एक्स को उल्टा भी कर दिया जाए तो कोई उस पर अंतर नहीं आता है। इस वजह से एक्स वाई लिखा हो या वाई एक्स लिखा हो उससे कोई अंतर नहीं आता, लेकिन माइनस में अंतर आएगा। तो वाई प्लस एक्स बराबर दोस्तों 36 होता है, और एक्स वाई की वैल्यू हमको पता है 105 × 3। अब दोस्तों इसको काटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इसको काटते हैं 3 से काटते हैं 3 तिरका 3 चौका 12, 3 तिरका 9 और 3 पट 15, तो 4/35 जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करते हैं 30 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 क्या दे रखा है, तीन अंकों वाली दो संख्याओं का मासा
17 तथा लासा 714 है, उन संख्याओं का योग बताइए। दोस्तों वही सवाल है जो सवाल पिछली बार दे रखा था कि मतलब जो संख्याएं हैं वो क्या है, 17A 17B और मासा दे रखा है इन्होंने 17 और इन्होंने एलसीएम दे रखा है, मतलब लासा दे रखा है, लासा दे रखा है कितना, लासा दे रखा है दोस्तों 714। आइए दोस्तों फार्मूला को देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम और इंटू एचसीएफ। तो इसको रखते हैं। पहली संख्या दोस्तों क्या है हमारी 17A इंटू 17B बराबर एलसीएम का मतलब दोस्तों 714 और एचसीएफ का मतलब 17। ए भी नीचे आएगा तो यहाँ 714 इंटू 17 बटे 17 इंटू 17 दोस्तों कट जाएंगे, इसको काटेंगे तो 17 की 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितनी बची दोस्तों 3, 17 दूनी 34। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर दोस्तों आए 42। यदि इसके हम फैक्टर करेंगे 42 के तो 7 छंग 42। इसका यदि एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ 1 आएगा। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि दोनों का इस तरीके से फैक्टर करना है जिसकी एचसीएफ 1 निकले। तो इसका एचसीएफ कितना है दोस्तों 1। आइए इसका मल्टीपल करते हैं। तो इसका मल्टीपल करेंगे 17 का मल्टीपल करेंगे दोस्तों 7 में और 17 का मल्टीपल करेंगे 6 में। तो 17 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं, 17 सत्ते होते हैं 119, 17 सत्ते 119 और 17 छंग 42। यहाँ कितने हो जाएंगे, गुणा कर लेते हैं। 6 सत्ते 42 की 2 और 6 एकम 6 और 6 और 4 10। इसका भी गुणा कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 की 9, 7 एकम 7 4 11 119। हालांकि आपको टेबल याद होनी चाहिए 20 तक। दोस्तों इन दोनों का योग पूछ रहे हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 9 2 कितने होते हैं 11 और 0 और 1 1 मतलब कि 2 और 1 और 1 2। तो आंसर दोस्तों आएगा 221 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। तो 31 में क्या दे रखा है, 31 में क्या दे रखा है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 32 हैं। 12 और 32 कह सकते हैं दोस्तों। इसका जो मासा दे रखा है वो 12 दे रखा है और इसका लासा दे रखा है वो 32 दे रखा है, 32 दे रखा है। इन संख्याओं का योग 60 दे रखा है। यदि किसी संख्याओं का योग है तो एक संख्या हमारी होगी दोस्तों 1 x और एक होगी हमारी 60 माइनस एक्स। अब हमको फार्मूला याद है, x पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमको पहली संख्या मालूम है दोस्तों क्या हमारे पास x, दूसरी संख्या ही पता हमको कितनी है 60 माइनस एक्स बराबर एलसीएम पता है हमको कितना है, एलसीएम पता है कितना है दोस्तों 32 है और एलसीएम 12 है। ये संख्या कैसे आई आइए देखते हैं। दोस्तों ये कोई संख्या जो है इसका योग x प्लस मतलब 60 है, इनको हम जोड़ दें तो दोस्तों ये काट दें तो 60 ही तो आएगा। इस वजह से हमने संख्या को x माना और दूसरी संख्या को 60 माइनस एक्स माना, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो उनका योग हमेशा 60 ही आएगा, क्योंकि x कट जाएंगे। आइए दोस्तों अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सभी ऑप्शन में x का मान रखते हैं और इसका मल्टीपल कर लेते हैं, दोनों यहाँ बराबर हो जाए वही आंसर होगा। ये आपको होमवर्क में करना है। यदि हम आप लोगों को यही बताएंगे तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा और आप लंबा वीडियो देखते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 32। तो आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखना है, जिसमें जिस ऑप्शन से दोनों पक्ष बराबर हो जाए वही हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, दो संख्याओं का मासा लासा का योग 680 है। तो ये बोल रहे हैं कि दो संख्याओं के मासा प्लस लासा का जो योग है वो 680 है, 680 है। यदि लासा मासा का 84 गुना है, यदि लासा मासा का 84 गुना है, यदि लासा मासा का 84 गुना है, मासा का 84 गुना है, मासा का 84 गुना है और इनका योग दोस्तों पता ही हमको कितना है 680। तो ये 84 है और एक ये 85, तो हम कह सकते हैं 85 मासा बराबर 680। तो मासा बराबर दोस्तों क्या होगा, मासा बराबर होगा 680
बटे 85, इसको 17 से काट देंगे, 17 चौको 68, 17 पना 85, पन अट्ठे 40। तो दोस्तों इधर मासा बराबर क्या आएगा, हमारा मासा बराबर आएगा 8। यदि हमको मासा बराबर 8 पता है तो यहाँ से हम लासा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 रख देंगे और यहाँ पर क्या होगा, लासा रखेंगे समीकरण में 680। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इधर से मासा बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 680 से 10 घटाएंगे तो 670 आएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 672 आएगा। तो दोस्तों मासा 672 है, मासा की लासा, लासा मासा तो दे रखा है इन्होंने, मतलब एलसीएम, एलसीएम। अब एलसीएम 672 है, मासा 8 है और पहली संख्या दे रखी है। दोस्तों इस फार्मूला को याद पहले से ही है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। आइए मान रखते हैं, तो मान रखते हैं दोस्तों, पहली संख्या दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है इन्होंने, पहली संख्या दे रखी है 56। पहली संख्या यदि 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम हमको पता है, एलसीएम हमने निकाला है 672, एलसीएम कितना निकाला है 672 और एचसीएफ निकाला है 8। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमको 672 इंटू 8 बटे 56, तो 8 सत्ते 56, 7 से काट देते हैं, 7 निम 63 और 7 निम 63 और 7 42। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक्स का मान क्या आया, 96 आया। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो हमको इस सवाल को 2-3 बार लगाना है और इसको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है जिससे कि कोई गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, दो संख्याओं का लासा 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती। दोस्तों 120 दे रखा है, तो हमको इस सवाल को ऑप्शन से लिखना है कि 120 जो दे रखा है, हम सभी ऑप्शन को इसमें भाग देंगे तो 8, 12, 24 तीनों को भाग जाएगा, लेकिन 35 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 35, क्योंकि 35 का इसमें भाग नहीं जाएगा, बाकी सभी में भाग चला जाएगा। क्यों बोल रहे, समापन नहीं हो सकती, तो जिसका भाग चला जाए वो तो होगी, जिसका भाग ना जाए वो नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं वाई ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है दोस्तों, 34 को देखते हैं। ऐसी संख्याएं कि कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 और लासा 136 हो। तो दोस्तों 16 के पहाड़े में 136 नहीं आता है, तो एक भी जोड़ा ऐसा नहीं होगा, एक भी जोड़ा ऐसा नहीं होगा कि जिसका मासा 16 हो। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल ही हमको बाई ऑप्शन से लगाना है, बाई ऑप्शन से लगाना है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 क्या दे रखा सवाल को, 306 तथा 657 का मासा 9 है, तो लासा बताइए। तो कुछ नहीं करना है हमको, 306 और 657 का लासा लेने हैं। तो 306 और 657 का क्या लेने हैं, लासा लेने हैं। तो आइए दोस्तों लासा लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने का नियम बताया हमने, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगी तो इसको 2 से नहीं काटेंगे। अब दोस्तों हम ट्राई करते हैं 3 से। 3 का रूल हमने आप लोगों को बताया है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से देखते हैं, 5 और 1 6, 3 9, 3 से कट जाएगी। 3 पर 15, 3 एकम 3, इसको भी काटते हैं, तो इसको देख लेते हैं आगे कटेगी कि नहीं कटेगी। 6 5 11 7 18, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एम 27। फिर दोस्तों 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3, 2 बची, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। फिर दोस्तों 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगी। 73 तो हमारी भाज्य संख्या है, तो यहाँ भी 17 से ही कटेगी और 73 अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात तो 73 से ही कटेगी। अब दोस्तों हमको इसका मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल कैसे करेंगे, अब 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, तो 18 गुणे 17 और गुणे 73 का मल्टीपल कर लेना दोस्तों। जो आंसर आ जाए वही आपका ऑप्शन में देख लेना, क्योंकि हम इसका मल्टीपल नहीं करेंगे, करेंगे तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37,
क्वेश्चन नंबर 37 नहीं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है दोस्तों, देखिए वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों यदि वो वर्ग पूछे तो सीधी सी बात हमको उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है, 12, 15, 12, 15 और 25, 12, 15, 25 हमको बाई ट्रिक ऑफ यहाँ पर नहीं लेना है, हमको कॉन्सेप्ट से लेना है यहाँ पर। आइए इसका देखते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। फिर दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 3 6 15 नहीं कटेगा और 25। फिर दोस्तों उसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पट 15, 25 नहीं कटेगा। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, फिर 5, फिर दोस्तों उसको 5 से काटते हैं तो 1 1 1। अब हम चेक करते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं है उसको हम जोड़ा बनाएंगे। दोस्तों हमने चेक किया कि 5 का तो जोड़ा है और 2 का भी जोड़ा है। इस 3 में यदि 3 का जोड़ा और बना दिया जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका मल्टीपल करते सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर क्या किसकी कमी है दोस्तों, 3 की कमी है, 3 की कमी है। तो इस 3 का हमने मल्टीपल अपने मन से कर दिया। अगर यहाँ पर 5 ना होते तो यहाँ पर भी 5 का हम मल्टीपल करते, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि वो संख्या जोड़े के रूप में होनी चाहिए। आइए दोस्तों इसका गुणा करते हैं। गुणा की हमने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, हमको 0 बनाना है। तो ये 25 25 इनका मतलब है 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 तिया 300 300 तिया 900। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 900, इसका आंसर आएगा 900। तो ऑप्शन नंबर हमको देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी दिया है तो 36 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करते 37। क्वेश्चन नंबर बात करते 37 में क्या दे रखा है इन्होंने, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। दोस्तों 7 शेष बचे यदि बोल दें तो सीधी सी बात, यदि हम आपसे बोलें कि 10 को हम आपसे बोलें कि 7 से हमें किस संख्या से भाग दें कि जिससे कि 3 शेष बच जाए। बात को समझने का प्रयास करना। हम बोल रहे हैं आपसे कि 7 को किस संख्या से भाग दें कि 3 शेष बच जाए। तो आप क्या कहेंगे कि हम 10 से भाग देंगे। कहने का मतलब जिससे भाग दें वो संख्या 3 ज्यादा होनी चाहिए तभी शेष बचेगा। इसका हम भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 3। तो कहने का मतलब 3 एक्स्ट्रा होने चाहिए, 3 ज्यादा होने चाहिए तभी भाग मतलब तभी शेष बचेगा। देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, फिर आपको बताते हैं इसके हिसाब से। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37। 8, 10, 12 का एलसीएम लेना है। 8, 10, 12 का सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया सबसे पहले। एलसीएम दोस्तों हम ट्रिक से भी ले सकते हैं, ट्रिक से लेंगे तो 8 आएगा और 8 आएगा तो 8 आएगा तो 5 आएगा तो हमारा क्या होगा 40 40 40 40 और 3 भी आएगा क्योंकि 3 भी है तो 4 3 बात 120 आएगा एलसीएम। अब दोस्तों एक चीज बोल रही है कि प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे, प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो कहने का मतलब इसमें 7 और जोड़ना होगा 120, मतलब आंसर क्या आएगा 127। आंसर क्या आएगा 127। कहने का मतलब दोस्तों यदि 120 में हम सभी का भाग दें तो सभी में भाग जाएगा 120, तभी तो एलसीएम आया। लेकिन वो बोले कि शेष बचे तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अब हम दोस्तों यदि 8 का इसमें भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, मतलब किसी में भी संख्या का भाग देंगे तो 7 शेष बच जाएगा। यदि शेष बोले जाए तो एलसीएम लेने के बाद हमको वही संख्या जोड़ देनी है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है कि वह छोटी छोटी संख्या 11 घटाने पर, यदि 11 घटाने पर दिया है तो 11 जोड़ने होंगे। 14, 15, 21, 32, 60। शेष पर क्या है 14, 15, 21, 32, 60, 21, 32, 60। आइए दोस्तों इसका हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 2 से, तो 7, 14, 15, 21 नहीं जाएगा, 16 और इधर पर 30, इधर पर 30, इधर पर 30। फिर दोस्तों हम 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग कब तक देते रहेंगे जब तक 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ 7, यहाँ 15, यहाँ 21, यहाँ 8, यहाँ 15। फिर दोस्तों भाग देते 2 से, 7, 15, 21, 4, 15। फिर 2 से भाग देते हैं 7, 15,
21 2 15। फिर 2 से भाग देते हैं दोस्तों, 7 15 21 1 15। फिर भाग देते हैं 3 से, तो 7 3 पट 15, 3 सत्ते 21 1 3 पट 15। फिर दोस्तों भाग देते हैं 5 से, फिर 5 से भाग देते हैं 7 1 1 1 1, और फिर 7 से भाग देते हैं 1 1 1 1 1। ये तो एक बेसिक तरीका है, हमने आप लोगों को ट्रिक बताई है। यदि ट्रिक हमारी सीखनी है दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। आइए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दूनी 160, और 160 का दोस्तों हमको गुणा कर लेना है 3 × 7। आइए फिर देखते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, और 3 और 7 का गुणा करना है। तो 16 दिया 48, 48 का 7 गुणा करना है, तो 7 8 56, 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 चौको 28, 28 5 दोस्तों कितनी 33। तो हम कह सकते हैं 33 60 आया इधर, और 33 60 में 9 जोड़ दिए जाएंगे यदि, तो आंसर आएगा 33 6 9। आंसर आएगा 33 6 9। आंसर आएगा 33 6 9। 33 6 9। 33 6 9। 33 6 9। 33 6 9 जो कि ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया है। आइए गुणा करते हैं। 7 8 56, 7 8 16 48, ठीक। 7 8 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 चौको 28, 28 5 33, तो 33 60 आया। 33 60 में ये दोस्तों 9 घटाने पर, 11 घटाने पर, 11 घटाने पर यहाँ पर 11 जोड़ दिए जाएँ, यहाँ पर 11 जोड़ दिए जाएँ, तो क्या आएगा दोस्तों? इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगी, यहाँ 3 3, 33 71, 33 71, 33 71, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। दोस्तों गुणा भाग सही से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दे रखा है दोस्तों? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 9 जोड़ने पर 24 32 36 54, 24 32 36 54 जोड़ने पर बोला है, तो हमको 9 घटाने होंगे यहाँ पर। आइए इसका जल्दी से लेते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो हम शॉर्ट से एलसीएम लेते हैं इसका। सबसे पहले 32 गुणा कर देते हैं, क्योंकि 32 का गुणा सबसे ज्यादा है। 32 32, ठीक। इधर हम क्या करेंगे, 8 खत्म हो जाएगी, इधर 3 का भाग जाएगा, 3 तक का 9 का जाएगा, 27 का जाएगा, तो 27 का भी जाएगा, ठीक। 27 का जाएगा, ठीक। इन दोनों का दोस्तों हमको मल्टीपल कर देना है, और जो आए उससे 9 घटा देने हैं। जो आए उससे 9 घटा देंगे, क्योंकि बोल रहे 9 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बोल रहे तो घटा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया दोस्तों? अच्छा सवाल है। वह छोटे से छोटा 7 गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से, जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 7 तक गुणज का मतलब दोस्तों होता है कि वो 7 के टेबल में आता हो, या 7 से पूरा पूरा कट जाए। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम दोस्तों क्या आएगा? 2 का मल्टीपल आएगा, और इधर 9 आएगा, और क्या आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। तो 9 दूनी 18 पंची 90, इसका दोस्तों एलसीएम आएगा 90। 90 के प्लस 90 के प्लस 90 के प्लस 4/7। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब हम के की वैल्यू मानने के लिए स्वतंत्र हैं। 1 मान सकते, 2 मान सकते, डॉट 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 कुछ भी मान सकते, जिससे कि 4 से 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम संख्या को छोटे से छोटा करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले सही समझना, ये अच्छा सवाल है। इसका इसमें भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, 2 बची, कितनी हो गई 20, 7 दूनी 14, कितनी बची दोस्तों? 6 बची। कितनी बची? 6। तो हम कह सकते हैं 6 बची। जिससे भाग जाएगा उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, इससे भाग जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। जो शेष बचे उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है, उसको हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो कितनी देखो, फिर भाग देते एक बार। 7 एकम 7, 2 बची 20, 7 दूनी 14, तो शेष कितनी बची दोस्तों? 6। जो 6 शेष बची, तो हम 6 के प्लस 4 लिख सकते हैं, और 7 का गुणा। अब हम के बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 6 4 10, 7 से भाग नहीं जाएगा।
के बराबर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 4 16, 7 से भाग नहीं आएगा। 3 रखेंगे 6 3 18, 4 22, 7 से भाग नहीं आएगा। 4 रखेंगे 4 से 24, 24 और 4 28। तो मतलब दोस्तों कहने का है के बराबर यहाँ पर 4 हमारा सेटिस्फाइड हो गया। बस केवल इसी के लिए हम कोई चीज़ बनानी है, बाकी के बराबर 4 रखना तो रियल इसमें है। तो हम कह सकते हैं 9 चौको 36, 360 और प्लस 4 304 4, तो हम इसका अगर जोड़ देंगे तो 364 आएगा। और फिर यदि इस संख्या का हम 7 से भाग देंगे दोस्तों पूरा पूरा कट जाएगा। हालांकि हम इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे दिए हों जिससे कि 7 से पूरा पूरा कट रहा हो, तो हम लोगों को ऑप्शन भी इस वजह से भरोसा नहीं करना है, हमको प्रॉपर तरीका से लगाना। आइए ऐसा ही सवाल एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ये सवाल आपको कम समझ में आया होगा। आइए 41 देखते हैं। 41 आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 में दोस्तों है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी इससे 5 6 8 9 12, इसे 5 6 8 9 12, इसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक समय से देगा। ठीक, सबसे पहले दोस्तों इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 5 8 40, 4 9 36, 360 के प्लस 360 के प्लस और 41 में प्लस 1 बटे 13 बटे 13 बटे 13 बटे 13। अब दोस्तों फिर हमको इसको काटना है 13 से। तो सबसे पहले 13 दूनी 26, हालांकि हम ना काटे इसमें भी रख सकते हैं लेकिन गुणा भाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 13 दूनी 26, कितनी बची दोस्तों? 10। 13 दूनी 26 और 10 36, तो 10 बची कितनी हो गई? 100। 13 सत्ते 91, शेष कितनी बची? 9। वही हमको इधर लिख लेना है 9 के प्लस के 1/13। अब दोस्तों के बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, के बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, हम सब कुछ लिखने के लिए मान है। तो सबसे पहले हम के बराबर 1 लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 1 10 13 से भाग नहीं जाएगा। अब के बराबर 2 लेते हैं तो 9 दूनी 18, 1 19 13 से भाग नहीं जाएगा। फिर 3 लेते हैं तो 3 27 और 1 28 भाग नहीं जाएगा। फिर हम 9 3 दूनी 26 देखते हैं, 3 से क्या है? 9 2 लेते हैं, 9 दूनी 18, 18 1 19 देखते हैं दोस्तों। सवाल सही उतारा आपने 41। हाँ, एक से बचता है। ठीक, एलसीएम सही लिया है। 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12। अच्छा ठीक ठीक, चलो संख्या और रखते हैं, आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखना। ठीक, तो हम के बराबर दोस्तों यहाँ पर 10 रखते हैं। अगर तो 10 निम्न 90 और 90 और 91 13 से कट जाएगा। तो दोस्तों ये के बराबर देखना पड़ेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है कि हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, जिस ऑप्शन में 13 से भाग चला जाए वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसे अगर 2 या 3 ऑप्शन सही निकले तो फिर हमारी ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तो दोस्तों के बराबर हमको लेना पड़ेगा यहाँ 10। देखो 10 निम्न 90, 90 के 91, 13 से 91 पूरा पूरा कट जाएगा। तो के बराबर 10 लिया, तो अब 10 का हम मल्टीपल इधर कर देंगे, मल्टीपल इधर कर देंगे तो इधर आएगा 3600 और प्लस के 1, तो हम कह सकते हैं 3601। 3601 यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आइए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए हमको क्या दिया है इसमें? 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। इसका एलसीएम लिया तो 8 आया, 5 आया, 7 आया, 5 8 40, 4 7 28, 280 आया। के लिखा प्लस लिखा यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर लिखा 9। बस इतना काम तो हर हाल में हमको करना ही है। एक बार ऐसे फिर देखते हैं कि गलत नहीं हो गया। 8 5 7 5 8 40, 4 6 7 28, 280 के प्लस 3 बटे 9। ठीक, अब दोस्तों हम इसको फिर काट देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। दोस्तों यहाँ 1 बची, देखते हैं किस तरीके से। 9 तिया 27, तो यहाँ कितनी बची दोस्तों? 1 बची और 10 हो गई, तो 9 एकम 9। तो हम कह सकते हैं कि के प्लस 3 बटे 9, के प्लस 3 बटे 9, के प्लस 3 बटे 9। सवाल नंबर 42 है। 5 6 7 8, 8 ठीक, 5
ठीक। और दोस्तों अभी 3 तो बकाया है, क्योंकि 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। दोस्तों अब गुणा करते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 आया 5 अट्ठे 40, 4 आया, 4 दिया 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो ये आएगा आपका आंसर k + 1/9। अब देखना, चेक करना है। अब दोस्तों देखना है सबसे पहले k + 1 नहीं, k + 3, 3 ठीक। अब इसको हम काटते हैं दोस्तों, तो काटते हैं 9 ने 81, 9 ने 81, यहाँ कितनी बची दोस्तों? 3, 3 बची तो कितनी हो गई? 30 हो गई। 9 × 27, तो बची कितनी? 3। तो हम कह सकते हैं 3k + 3/9। अब हम k बराबर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो k बराबर माना कि हमने 1 रखा, 2 रखा, तो 3 दूनी 6, 3 9 ठीक। तो k बराबर 2 रखने से हमारा काम चल गया। 3 × 3 = 9 और 2 रखा तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 का 9 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों 840 × 2 + 3, 2 चौको 8 और 2 × 16 + 3, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा क्या? 1683, 1683। तो हमको दोस्तों बहुत सही से लगाना है जिससे कि गलती ना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करते हैं 43। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43। 43 में क्या दे रखा है इन्होंने, देखो। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? इसे 3 5 6 8 10, 3 6 3 5 3 5 6 8 और 10, 10, 12 से भाग देने पर सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो उस एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 2 के सबसे ज़्यादा गुणज कौन दोस्तों? 8 है। फिर बात करते हैं 3 का गुणज, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा, 3 गुणज 1 ही मिलेगा। अब बात करते हैं 5 गुणज, तो 5 का गुणज दोस्तों 1 ही मिलेगा। और देखते हैं 7 गुणज कोई है नहीं, 5 गुणज है, ठीक ठीक ठीक, 4 ठीक। इसका गुणा करते हैं तो 8 45, 4 × 12, 120 k प्लस, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, 2 शेष बचे लेकिन 13 से भाग पूरा पूरा जाए। तो आइए दोस्तों इसको हम काट लेते हैं। इसको काटते हैं तो 13 × 5 = 93, 13 निम्मा 117 होते हैं दोस्तों। अगर पढ़ा नहीं आता है तो हम गुणा इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे? 9 × 27 की 7, हासिल लगी 2 और 9 एकम 9 2 11, तो 117। तो 117 भाग पूरा चला गया, पूरा नहीं गया मतलब 3 शेष बची। तो हम कह सकते हैं 3 के प्लस के 2 और बटे 13, प्लस के 2 बटे 13 ठीक। अब हम के बराबर यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 अनंत तक। दोस्तों हम यहाँ पर 3 बराबर अगर 2 रखें तो 3 दूनी 6, 2 8 नहीं जाएगा, 4 रखें 4 × 12 नहीं जाएगा। अगर हम 5 रखें 5 × 15, 2 नहीं जाएगा। अगर यहाँ हम 7 रखें 7 × 21 नहीं जाएगा। यहाँ 7 × 21 नहीं, 8 रखें 8 × 24, 2 26 ठीक चला जाएगा। तो के बराबर यहाँ पर 8 रखने पर इतना हमको यहाँ से मालूम हो गया। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 12 120, मतलब कि कहने का 120 × 8 प्लस के 2, 12 8 कितने होते दोस्तों? 96, 96, 12 8 96 और प्लस की 2। तो हम कह सकते हैं आंसर क्या आएगा? 962, 962, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों क्या दिया है, आइए इसको देखते हैं। अच्छा सवाल है। 44 में कुछ खास नहीं, बस हमको एलसीएम लेना है 8 9 12 15 का। क्वेश्चन नंबर 44 में 8 9 12 15 का एलसीएम लेना है और बाद में एक जोड़ देना है, क्योंकि शेष बच रही है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 8 करेंगे, यहाँ 9 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे, तो 5 अट्ठे 40, 4 9 36, 360 आएगा और एक जोड़ देंगे दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा? 361। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो हमारा पिछला वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, हमने उसमें आप लोगों को पूरी ट्रिक बताई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को कंफर्म करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन 45 है। वह छोटी छोटी संख्या 44 से 45,
45 में क्या दिया है दोस्तों, हाँ 45 में क्या दिया है कि 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त। सबसे पहले हम दोस्तों इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 8, 8, 8, 3, 3 और 3 के बाद 5 और 7, इसका मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों। 8 5 40, 4 4 या 12 12 12 84, दोस्तों इसका एलसीएम आएगा 840। अब एलसीएम 840 आया तो हमको एक काम करना है, 840 का हमको 10,000 में भाग देना है। तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार नहीं जाएगा दोस्तों, पूरा जाएगा 4 अंक, तो एक बार ही जाएगा, मतलब कहने का एक बार जाएगा। तो 840 को घटा लेंगे 0 से 0, इधर 10 में से 4 घटाएंगे 6 और 9 में से 8 घटाएंगे 160 बचेगा, और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। तो 8 दूनी 16, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, यहाँ आएंगे 840, इसको घटा लेंगे 0 आएगा। 10 से दोस्तों 4 घटाएंगे, 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 15 से 8 घटाएंगे तो दोस्तों 760 हमारा क्या बचेगा, शेष। अब वो निकटतम पूछ रहे हैं कि इसके पास में कौन सी संख्या है, तो हमारे पास इसके लिए 2 ट्रिकें हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इधर अंतर है, देखने के लिए हम क्या करेंगे, 840 को 760 से घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर 0 आएगा। इधर 14 से 6 घटाएंगे दोस्तों, 14 से 6 घटाएंगे दोस्तों 8 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 80 ही आएगा बस। हाँ 40 और 60, 60 80 840, ठीक 80 आएगा दोस्तों। जो इनका अंतर आया 80, वो अंतर इसमें जोड़ देना है, तो यहाँ पर 1080, ये 10,080 आएगा एक में, कितना है 10,080। अब दूसरा तरीका क्या है कि 760 इससे घटा देने हैं, 760 इससे घटा देने हैं, तो 7 से 60 इससे घटा देने हैं। तो कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। 0 से 0, इधर 10 से घटाएंगे 4, तो 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 9 से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, इधर 9 बचेगा दोस्तों। 92 40 आया। अब हमको ये देखना है कि ये इसके करीब है या ये इसके करीब है। तो इधर हम देखते हैं तो केवल 80 का अंतर है, और इधर देखते हैं दोस्तों काफी अंतर है, काफी का मतलब 760 का अंतर है। तो संख्या कौन करीब हुई, मतलब संख्या ये पास में हुई। यहाँ पर ना तो छोटी की बात की है ना बड़ी की बात की है, तो हमको संख्या दोनों देखनी पड़ेगी। हालांकि संख्या बहुत दूर समझ में आएगी, इसमें 80 का ही अंतर है और इसमें 760 का अंतर है। तो संख्या 10,000 के निकट कौन हुई, 10,080। ये दोस्तों निकटतम पूछते या छोटी छोटी पूछते तो हमारा यही तरीका होता कि इन दोनों का अंतर घटा के इसमें जोड़ देते। यदि बड़ी से बड़ी पूछते, बड़ी से बड़ी 3 अंकों संख्या कौन सी होगी जो उससे कट जाए, तो दोस्तों जो संख्या एक्स्ट्रा होती है उसको यहाँ से घटा देते हैं, तो आंसर ये आ जाता। तो लेकिन निकटतम पूछा तो निकटतम में बड़ी से बड़ी आ सकती है और छोटी से छोटी भी आ सकती है, तो हमको दोनों संख्या निकाल कर चेक करना है, जो इसके करीब हो वही हमारा आंसर। दोस्तों आज हम क्वेश्चन 45 से रखते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 46 से कल मिलेंगे। दोस्तों यदि हमारे जो बताए हुए सवाल आप लोगों को अच्छे लगे हों तो अपने चैनल फेमस गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों से लाइक शेयर जरूर करते रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।